हेलो एवरीवन, माय नेम इज विनय विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं अपना खूबसूरत सा चैनल ब्राइट कोचिंग क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या देखा था उसको हम लोग रिकैप में देख लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या निकल कर आया था किसी बिंदु आवेश के कारण। यहाँ लिख दें, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। जब ये पूरा चीज क्या था, निर्वात में हो रहा था, मतलब कि निर्वात में कोई चार्ज रखा गया था, उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी था, तो उस पॉइंट पी पर कुल क्षेत्र की तीव्रता इतना आ रही थी। ये कब के लिए है? जब आवेश निर्वात अथवा वायु में रखा गया हो। लेकिन जब किसी मीडियम में रखा गया होता है उस आवेश को, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बन रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नीचे हर में कैपिटल किया गया था, जिसको उस माध्यम की परावैद्युतांक कहते हैं। फिर अब क्यू अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला बना था जब आवेश किसी माध्यम में रखा गया हो। और माध्यम हर अलग अलग माध्यम के लिए के का मान अलग अलग होता है। जैसे निर्वात अथवा वायु होता है तो के का मान क्या होता है? 1, निर्वात अथवा वायु के लिए। और किसी और मीडियम के लिए के का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है, ठीक, किसी अन्य माध्यम के लिए। और धातुओं के लिए के का मान इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है धातु के लिए। धातु में लोहा आ सकता है, तांबा आ सकता है, सोना आ सकता है, धातु के लिए। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बना था? मात्रक बना था न्यूटन पर कूलाम। बीमा क्या बनी थी इसकी बीमा बनी थी ml t की पावर -3 a की पावर -1 बना था। और हम लोग पढ़े थे किसी धन आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या थी? दूर की ओर थी, आवेश से दूर की ओर। और ऋण आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस आवेश की ओर होती है। ठीक, इतना हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब इसके आगे हम समझते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। कि हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का स्टार्टिंग में फार्मूला पढ़े थे कि कैपिटल ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या था? एकांक धन परीक्षण आवेश था, और उस पर जो बल लग रहा था उसी को हम बोलते थे किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर यहां से हम एफ का मान निकालना चाहें तो एफ बराबर आएगा ई इंटू क्यू नॉट। मतलब कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को रखा गया है तो उस पर एक बल लगता है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक समान वैद्युत क्षेत्र लगा दिया गया है। अगर इसमें हम किसी धन आवेश को रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, या फिर ऐसे करिए वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश को रखा गया है, तो वैद्युत क्षेत्र में जब धन आवेश को रखा जाता है तो हमेशा उस धन आवेश पर
एक बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में F, जिसका मान होता है E इंटू क्यू नॉट। तो E इंटू क्यू नॉट में मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो क्यों हो गया, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मान क्यों है। ठीक, लेकिन अगर इसी वैद्युत क्षेत्र में अगर निगेटिव चार्ज को रखा जाता है, ठीक, माइनस क्यू के रूप में, तो इस निगेटिव चार्ज पर एक बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। मतलब वैद्युत क्षेत्र देखिए इधर की तरफ लगाया गया है एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो उस वैद्युत क्षेत्र में ऋण आवेश पर जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, वो बल उसका मान भी कितना होता है, इस आवेश के परिमाण और वैद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर। देखिए यहाँ पर माइनस क्यों लिखा गया था, यहाँ माइनस हम लोग इसलिए नहीं लगाए क्योंकि माइनस चिन्ह ही दर्शाता है उल्टी दिशा को। तो वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ था तो उसकी विपरीत दिशा में है, तो माइनस चिन्ह चार्ज की क्वांटिटी थी, ठीक है, चार्ज की प्रकृति थी ऋणावेश के रूप में। लेकिन ये दिशा दिखा दिया है कि ऋण है मतलब उल्टे डायरेक्शन में है, तो यहाँ हम लोग को माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये थी कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में अलग अलग प्रकृति के आवेशों को रखा जाएगा तो उस पर एक बल आरोपित होता है जिनकी दिशा, अगर धन आवेश है तो उस बल की दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, मान होता है E इंटू क्यू के बराबर। अगर ऋण आवेश है उस पर बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इसका मान होता है Q इंटू E के बराबर। परिमाण वही होते हैं, बल की दिशाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक मिनट आप लोग इसे नोट कर लीजिए। नोट कीजिए फिर हम आगे बताते हैं। तो प्यारे बच्चों अब आगे हम लोग समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। वह निकाय जिसमें दो बराबर परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। इसको हम लोग समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वह निकाय, वह सिस्टम जिसमें दो बराबर परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सिस्टम है, जैसे इसको मान सकते हैं कि कागज का एक रोल है, इस प्रकार का मान सकते हैं, या फिर कोई एक निकाय है जिसमें इसके कॉर्नर पर दो समान परिमाण, दो बराबर परिमाण, मतलब कि अगर यहाँ पर क्यों रखा गया है तो यहाँ पर भी क्यों रखा जाएगा। वह विपरीत प्रकृति है, मतलब कि एक ऋण आवेश रहेगा तो एक धन आवेश रहेगा। तो दो बराबर परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश जब कुछ अल्प दूरी, इनके बीच कुछ डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। तो किताब में डेरिवेशन के लिए आगे 2l मानने पर सुविधा हो जाता है, इसलिए यहाँ हम भी 2l मान सकते हैं। यहाँ आप d भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, डिस्टेंस मानना है, नाम देना है सिर्फ। तो ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश जब कुछ अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे निकाय को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, और इसके बाद इसके बारे में भी एक रिलेटेड कंसेप्ट समझना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पहले इसके बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं, इसको इधर से लिखते हैं थोड़ा सा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं, दोनों आवेशों की मात्राओं, दोनों आवेशों में से दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण व उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। जैसे इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव अगर हम लोग बना लें, माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच का डिस्टेंस कितना है, 2l है। तो वैद्युत द्विध्रुव तो बन गया, लेकिन आघूर्ण का मतलब क्या है? आघूर्ण मतलब होता है किसी भी चीज को घुमाना। तो जब इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो अपने स्वयं के पोलैरिटी के कारण, स्वयं के ध्रुवों के कारण अपने आप घूमने लगता है। तो वही उसका परिमाण क्या होता है, उस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण क्या होता है? इसका फार्मूला इस प्रकार बनकर आता है कि P बराबर एक आवेश गुणे उनके बीच का डिस्टेंस, P बराबर बन जाता है 2ql। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी भी एंगल पर रखा जाता है तो घूमकर वैद्युत क्षेत्र के समांतर आने का प्रयत्न करता है। इसकी स्वयं का नेचर, स्वयं का गुण होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसके कारण घूम जाता है। उस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान P बराबर होता है दोनों आवेशों में से एक के परिमाण गुणे उनके बीच के डिस्टेंस के बराबर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, जिसके लिए मैं ऊपर मिटा रहा हूं। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, मिटा दे रहे हैं हम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से डिनोट करते हैं, ये एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p एक सदिश राशि है। इसकी दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। सदिश राशि है, इसका मतलब ही साफ है कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। परिमाण के लिए फार्मूला हो गया है। इसकी दिशा क्या होती है? जब इलेक्ट्रिक डाइपोल बना है, वैद्युत द्विध्रुव बना है, तो हमेशा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा पर ही ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, मतलब कि इस डायरेक्शन में होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
वेक्टर p की दिशा। वेक्टर लगा दिया गया मतलब सदिश राशि है, इसकी दिशा एक फिक्स हो गई है। ठीक है, इसका मात्रक हम लोग निकाल लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मात्रक, देखिए मात्रक क्या होता है, P बराबर है 2ql। 2 कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इनटू में यल क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मीटर में नापा जाता है तो कूलाम मीटर हो गया। इसको संकेत रूप में लिखते हैं हम लोग कूलाम मीटर। इसकी बीमा क्या हो जाएगी, बीमा, देखिए कूलाम मीटर मात्रक है तो कूलाम आवेश का मात्रक होता है, आवेश की बीमा क्या होती है, AT होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। मीटर है, मीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का बीमा क्या होती है, L होती है। इसकी बीमा क्या बनकर आ गई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की बीमा, P की बीमा बन गई LTA। ठीक, क्रम से लिखने का यही तरीका होता है, पहले यम वाला पोर्शन लिखा जाता है, फिर L, फिर T, फिर A, फिर थीटा, ये सब लिखा जाता है। तो यम तो है नहीं तो इसको इस अनुसार क्रम से लिख लेंगे LTA के रूप में। ठीक है, तो दैनिक जीवन में हम लोग देखते क्या है कि कई ऐसे अणु होते हैं, जैसे मिटाते हैं पहले इसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो HCl के अणु हो गए, H2O जल के अणु हो गए, HBr हो गया, NH3 हो गया, ये सब जो कंपाउंड है जिनके अणु हैं, ये सब क्या होते हैं, एक प्रकार के वैद्युत द्विध्रुव हैं, क्योंकि इसको जब हम बांटते हैं प्लस माइनस चार्ज के रूप में, आयन के रूप में, तो H प्लस Cl माइनस करते हैं, H2 पर 2 प्लस है, ऊपर 2 माइनस है, ये भी क्या है, एक प्रकार का डाइपोल है। उसी प्रकार H पर प्लस Br माइनस, एक एक चार्ज है, कुछ डिस्टेंस होगा इनके बीच में, डाइपोल है। तो बच्चों इस प्रकार से सब प्रकार के डाइपोल ही हैं जो कि किसी न किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं। तो आई होप आप सब लोगों को ये सब समझ में आया होगा कंसेप्ट। इनके न्यूमेरिकल्स भी हैं जो मैं आप लोगों को आगे के लेक्चरों में, 1-2 लेक्चर के बाद अच्छे से समझाऊंगा, एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से, जिससे आप लोग को समझ में भी आएगा। अगर आप लोगों को ऐसे वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, जिससे वो लोग भी इन कंटेंटों को देखकर अपने रिवीजन, अपने नोट्स को अच्छे से बना सकें। ऑल द वेरी बेस्ट।